हाँ, तो हम वापस आ गए और हम करेंगे अब लिस्ट। ठीक है, अब लिस्ट तुझे पता ही है क्या होती है। ठीक है, अब मैं नहीं बताऊंगा कि जी उस ब्रैकेट के अंदर, कि इस ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो होगा लिस्ट। ठीक है, समझ गया? इतनी तो यार पता होनी चाहिए। समझ लेना यार कि इन दोनों के बीच के अंदर जो होता है वो होता है लिस्ट। ठीक है, लिस्ट इज स्टैंडर्ड डेटा टाइप पाइथन दैट कैन बी स्टोर बिलोंग्स टू एनी टाइप। ठीक है, देख लिया? देख लिया? बुक में भी रीड करता रही हो। ठीक है, लिस्ट आर म्यूटेबल, चेंज हो सकती है, मॉडिफाइबल। ठीक है, क्रिएटिंग ए लिस्ट, बस कुछ नहीं करना। लिस्ट के अंदर वैल्यू डाल के कॉमा डाल दे, बन जाएगी लिस्ट। और एम एल इज इक्वल टू एल, ये भी कर सकता है। और क्रिएटिंग एम्प्टी लिस्ट। और हाँ, लेट से कोई तुझे यहाँ वैल्यू दी हुई है ए इक्वल टू, तो एस टी आर, अगर तू ये करता है पी प्रिंट स्ट्रिंग की बात याद आई मुझे, ए की बात थी ये। और सॉरी, मैंने प्रिंट ए ही कर दिया। एस टी आर हाँ, बस ये समझ लो स्ट्रिंग हो गया है। ठीक है, स्ट्रिंग हो गया है वो, पर इसमें दिख नहीं रहा। अगर तू इसको लिस्ट दबाए, लिस्ट, सॉरी मैंने ज़्यादा ही खतरनाक चीज़ें कर दी। हाँ, लेकिन लिस्ट भी ऐसी हो सकती है, एल इक्वल टू लिस्ट द एम्प्टी लिस्ट। मतलब एक टाइप की, तो मतलब सॉरी ऐसा नहीं होता। ठीक है, समझ लियो। मतलब ऐसे ही कर सकते हैं सिर्फ हम, एक या तो एम्प्टी लिस्ट कर सकते हैं तो एल इक्वल टू लिस्ट करके करना पड़ता है। हम किसी स्ट्रिंग को लिस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इससे ये पता चल रहा है हमें। क्रिएटिंग एन एम्प्टी लिस्ट, ठीक है, समझ गया? अगर जैसे हेलो, वो इसने तो करती, ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? हो, ये तो मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि वो तो अच्छा वो एस टी आर नहीं था, वो नंबर ही है, सीक्वेंस ही है, सॉरी। ठीक है, LIST हम करेंगे, कुछ भी लिख दिया। लेट से इसको करेगा नहीं, एरर देगा। और व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पर ये लगा दूँ, तब दे रहा है, मतलब ऊपर ऊपर स्ट्रिंग नहीं था, वो नंबर ही था शायद, तभी उसने दिया एरर। पर ये देख ले, हो जाता है, हो जाता है। ठीक है। मैं भी इंसान हूँ यार, मैं तो गलतियाँ करता ही हूँ, तुझे पता है। ठीक है, क्रिएटिंग ए लिस्ट फ्रॉम द एग्जिस्टेंस। ठीक है, कि अगर वैसे उसके बनाने हो तो वैसे। और कीबोर्ड इनपुट, देख लिया? देख लिया? तुझे इसको पहले स्ट्रिंग में करना पड़ेगा। L1 इक्वल टू लिस्ट इनपुट एंटर एलिमेंट्स, करके देखते हैं यार। अभी तो नहीं हुआ, क्यों? नंबर ही तो पाए थे मैंने। आजा चेक करते हैं। तो इसमें तो वही हो रहा है, इनपुट तो लिस्ट इनपुट, ये क्या बात हुई? ऐसे चल रहा है, वैसे नहीं चल रहा है ना, धोखेबाज तो है। देखिए सिंपल इसे इतना पता चल रहा है। L1 कर लेते हैं इसको, L ले लेते हैं। इनपुट देख, कुछ नहीं दिया इसने, प्रिंट L। ओ ठीक है, खा गया मैं, मुझे पता है। देख अब दे रहा है ये, है ना? जो मैंने टाइप करा वो इसने तब दिया। मतलब ये डायरेक्ट ऐसे लिस्ट नहीं कर सकता कि लिस्ट इनपुट डालना पड़ेगा, इनपुट डालना पड़ेगा, क्योंकि इनपुट शायद ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में लेता है शायद। नहीं, वैसे इनपुट अगर हम INPUT इनपुट लिखूँ तो ये एक्स डायरेक्टली स्ट्रिंग में जाता है। वैसे देखते हैं स्ट्रिंग देगा ना, लेट्स सी। फालतू की बातें हम तो करके देंगे। इनपुट अगर मैंने इसको ये दी, अब PRINT
एक्स टी वाई पी टाइप एक्स। ठीक है, समझ गए। कैसे करते थे यार, भूल गया मैं। अभी पिछले से पिछली वीडियो में कर रहे थे ना हम टाइप। देख, स्ट्रिंग में है ये, मतलब इनपुट हमेशा स्ट्रिंग में जाती है और इसके अंदर हमें स्ट्रिंग ही डालनी पड़ेगी, समझ गया। तो वही है, इसमें स्ट्रिंग डालेगा तभी बनेगी लिस्ट, ऐसे ऐसे नहीं बनती। और स्ट्रिंग वर्सेस लिस्ट वगैरह का ये आ जाता है, इसको हम बाद में देखेंगे, नोटिस वगैरह। अच्छा हाँ, इसमें भी स्टार्ट जो होते हैं 0 1 2 3, समझ गया। एक्सेस कैसे करते हैं मैं तुझे बताता हूँ। जैसे अब ये है ना बावल की, नेस्टेड लिस्ट भी बना सकते हैं, लिस्ट के ऑपरेशंस आ जाते हैं फिर। एक्सटेंड, इंसर्ट, ये सब दिखाता हूँ मैं तुझे। एक सेकंड पहले ये पढ़ लेते हैं। सिमिलर लिस्ट वही लेंथ फंक्शन ही होता है और काउंट ही कर सकते हैं इनको। L1 रिटर्न्स द आइटम इंडेक्स, और L देख लिया, समझा या नहीं आया, मुझे पता तो नहीं है। L1 रिटर्न्स द आइटम एट इंडेक्स आई, ठीक है। जो मतलब लेट से ये स्ट्रिंग है, अब भाई यहाँ आई हमारा 0 है तो इस वैल्यू उस पे दे देगा, ये रिटर्न करके देगा। और इससे हमें एक नई लिस्ट मिलेगी जो आई से जे तक चल रही है। स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, स्ट्रिंग की बातें स्ट्रिंग में कैसे करते थे, याद आया। और सिमिलरली हम लिस्ट को कॉलन कॉलन -1 करके शायद रिवर्स भी कर पाएंगे मेरे हिसाब से, अभी चेक कर लेते हैं। जैसे ये ऊपर हमने कौन सी लिस्ट ली है, एल है ना, तो L PRINT L, ये ब्रैकेट कोलन कोलन -1, ये वाली ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट होगी रिवर्स। ये थी हमारी पहले एल, अगर तुझे याद हो, मेरे हाथ पे ना कर फोकस, यहाँ कर। हाँ 9 8, ठीक है, समझ गया, देखा। हाँ, फिर नॉट इन भी सेम उसी की तरह होता है जैसे हमने स्ट्रिंग के लिए पढ़ा था, समझ गया। बस वैसे ही करना है और कुछ नहीं चेंज इसमें, समझ गया ना। प्लस ऑपरेटर भी वैसे जाएगा, मल्टीप्लाई भी वैसे जाएगा, जैसे मैंने तुझे पिछले बार बताया था। तो बार बार रिपीट क्यों करना, टाइम वेस्ट क्यों करना। टाइम बड़ी क्रूशल चीज़ है अभी इस टाइम पे। देख लिया, समझ आ रहा है, नॉर्मल सी बात है जैसे स्ट्रिंग में थी। डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द लिस्ट। स्ट्रिंग लिस्ट आर स्टोर्ड इन द मेमोरी एग्जैक्ट द स्ट्रिंग like string, except that because of some of their object are larger than the others, they are stored as a reference at the index। पर समझ नहीं है इसका मतलब क्या है, ठीक है। और बस इतना याद रखियो, इसका एक ही आ सकता है, 2 नंबर का नहीं है। पूछ भी सकता है वैसे कि लिस्ट तो ये कर सकता है कि हम जैसे अब हम खुद सोचे एक बार तो क्या हो सकता है। एक तो म्यूटेबल होती है लिस्ट, वही म्यूटेबल होती है स्ट्रिंग, ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब स्टोरेज का आ रहा है तो ये ऐसे लिख सकते हैं, लिस्ट का फॉर्मेट हम दे सकते हैं एज ए एग्जांपल, तो क्या पता वो भी सही हो। पर ये तो मेरे समझ नहीं है कि लिस्ट आर स्टोर्ड इन ए मेमोरी एग्जैक्टली लाइक स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट दैट बिकॉज सम ऑफ देयर ऑब्जेक्ट आर लार्जर देन अदर्स, दे stored a reference at each index instead of a single character एट द स्ट्रिंग। मतलब वही रखेगी, एक स्ट्रिंग में जैसे होता है पूरा एक कैरेक्टर होता है, लिस्ट में बड़े सारे कैरेक्टर होते हैं, तो वही वही बोल रखा है इसने भी कि इसमें स्टोर करते टाइम वो एक जगह पे बड़े सारे कैरेक्टर होते हैं एज़ कम्पेयर टू, मतलब एक जगह पे अलग अलग उसको दिया हुआ होता है जो भी इसमें लिखा है, समझ रहा है ना। कई बार मैं बोल नहीं पाता लेकिन समझ रहा है ना तू क्या लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल वावल, जैसे दिया हुआ है ए, notice that the change the element at the places। अरे एक और चीज़ हुआ करती थी अगर तुझे याद हो, लेट से इसमें हमने कुछ बनाया था गंदा जैसा। व्हाट इफ, रुक जा, मैं लिस्ट का है हमारी यार, किस अक्षर वाली करनी पड़ेगी कोई। एक लिस्ट बनाते हैं L2 करके इक्वल टू 7 8 9 10 एलिमेंट डाल दिए, कॉमा
कॉमा, समझ आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ? लिस्ट बना ली मैंने। ठीक है, समझ गया। अब मैं पता क्या करूँगा, एक और चीज़ होती है लिस्ट में हमारा print प्रिंट L2। ठीक है, इतना तो समझ आ रहा है, इतना तो समझ। ओ, कैमरा ऑन हो गया भाई, मुझे कहाँ पर है? मैंने कैमरा ब्लॉक करा होता है, पता नहीं क्यों। हाँ ठीक है, अब नॉर्मल सी बातें फिर से करते हैं जो हम कर रहे थे। इसकी ज़ीरो पोजीशन, ये पोजीशन होगी ज़ीरो, और अगर हमें इसके अंदर एक्सेस करना है तो एक और डब्बा ब्रैकेट लगा और यहाँ लिख दे जो भी तुझे ये 0 1 2। मैं तो 2 करूँगा, मुझे 2 देखना है, मेरी मर्जी। देखते क्या करेगा जी। 0 1 2 से तो दिख नहीं रहा होगा। 0 पे H है, Y 1 पे और G 2 पे, समझ गया? सिमिलरली लेट से तुझे 2 से ज़्यादा चाहिए, 2 से चाहिए, कितना जा रहा है? जितनी उसकी लेंथ है LEN, लेकिन लेंथ निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना यार? लेंथ ऑफ L2 क्यों कर नहीं सकते हम? हमारा राज चल रहा है LEN ऑफ L2 का कोडिंग है भाई, जो सोचते हैं वो पॉसिबल है। चलाओ 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 एंड तक, जे तक। लेंथ -1 करूँगा तब चलेगा, तब जे तक नहीं चलेगा। मैंने तुझे अभी स्ट्रिंग में बताया कि क्यों वो चलाए। लेंथ -1 होता है इसका इंडेक्स, लेंथ -1 इंडेक्स होता है, इसलिए लेंथ से अगर ज़्यादा जाए तो एरर नहीं देता। -1 करूँगा मैं अभी। अच्छा, इसको एडिट नहीं कर सकते। अब मैं इसमें -1 करके दिखाता हूँ। -1 एरर क्यों आया? लेंथ में नहीं करना था -1 शेट। लेंथ तो उतनी ही है, -1 करेंगे अब हम। चलाना अब के तक, देखा? समझ आया? समझ आया? ऐसे काम करता है ये भी उसी की तरह है, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर मैंने छोटी मोटी बातें बता दी। अब इन फॉर A इन L, एक बात बताओ मुझे, अगर मैं लेट से कोई स्ट्रिंग ले लेता हूँ, एस स्ट्रिंग लेता हूँ कोई मैं, तो फॉर आई इन ए, लूप्स तो याद होंगे तुझे, ऐसे करके हम स्टार्ट करते। ए क्या लिख दिया मैंने, ये तो कुछ है ही नहीं। एग्जिट कैसे करते हैं लूप? आ गया ना सिंटैक्स एरर, एस लिखना था मुझे। ओह, ये भी हो जाएगा। अच्छा नहीं, सही कर रहा हूँ। फॉर ए इन एस PRINT प्रिंट आई, समझ आया मैंने क्या करा? स्ट्रिंग को प्रिंट करता है ये स्ट्रिंग को भी करता है, और वही सेम चीज़ लिस्ट के लिए भी करेगा। मैं तुझे लिस्ट करके दिखाता हूँ प्रिंट एक बार। लिस्ट क्या ली थी? L2 ली थी ना हमने, L2 ली थी ना। ये देखो यार, ये क्या हो गया? लिस्ट कर दी इसने हमारी प्रिंट, समझ गया मेरे भाई? तो वही करेगा। लेकिन अगर तुझे अब लिस्ट के अंदर का एलिमेंट करना है भाई, वो कैसे करेगा? वो तो समझ ही नहीं आया। तो व्हाट इफ अगर हम ये करते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा? जैसे लिस्ट के हमें सिर्फ 0 एलिमेंट का चाहिए, 0 एलिमेंट का चाहिए, हो गया जी। क्यों नहीं काम करेगा? करेगा करेगा, बिल्कुल करेगा। अब लेट से हमें लिस्ट के हर एक एलिमेंट का चाहिए। सबसे पहले हम L2 करेंगे, फिर प्रिंट आई नहीं करना भाई, हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि लिस्ट के हर एक एलिमेंट को भी ऐसे ही लिख के देंगे, बीच में एक स्पेस भी डाल देगा भगवान के नाम का। फॉर आई इन रेंज, रेंज लिख दिया गलती, फॉर जे इन आई। वैसे तो आई इन आई भी लिख सकता है, पर वो फिर थोड़ा एरर देने के चांसेस ज़्यादा है, तो जे इन आई कर देते हैं हम। एरर हर बार वही नहीं होता, जो हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं होती उसे भी एरर ही बोलते हैं। PRINT प्रिंट आ गया हमारा जे।
ये स्ट्रिंग में क्यों आ गया? प्रिंट आएगा हमारा जे, समझ गया? सारे एलिमेंट दे दिए इसने। और व्हाट इफ मुझे इसके बाद एक स्टार चाहिए था। नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि पता तो चले कहाँ तक है। लूप के इधर आया मैं, और अब मैंने लिखा PRNT। हो, आगे पीछे कर दिया मैंने। नहीं, अच्छा, वो कौन लगाएगा? स्ट्रिंग तो बनानी पड़ेगी, ऐसे तो होना चलता है भाई। पाइथन है, मजाक थोड़ी है। देख, हर एक उसके बाद अब हमें एक स्टार देखने को मिलता है, जो मैंने वहाँ डाला ताकि हमें पता तो चले कि अलग अलग हो रहा है। व्हाट इफ़ मैं यहाँ पर अब देख, थोड़ा ड्रामे नहीं करते। बहुत खेल लिया हमने, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ हो भी नहीं सकता इसका। अगर तुझे देखना हो, रुक जा, मैं दिखा नहीं होगा तुझे शायद। देखे रहा, देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया, चल। ट्रांसवर्सिंग लिस्ट, ये ले जी। अब ये देता है, ये तो ट्रांसवर्स क्या होता है जी? जी फॉर ए एन आई, ये नीचे से प्रिंट करने ट्रांसवर्स बोल देते हैं इसको। टी टर्म्स वैसे याद ना भी रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जॉइनिंग लिस्ट, 1 नंबर का क्वेश्चन, शायद मुश्किल से ट्रांसवर्स अगर लिखा वो भी तू समझ जाएगा भाई, मुझे पता है। कोई कौन नहीं समझता, मेरे जैसे ही नहीं समझता। हम आगे देखते हैं, जॉइनिंग ए लिस्ट। ये लिस्ट को भी वैसे L1 L2 करके ऐड कर सकते हैं, ठीक है? रिपीटिंग एंड रेप्लिकेटिंग, जैसे मैंने करा था स्ट्रिंग में, वैसे ही सेम इसमें करना है, कर सकते हैं। स्लाइसिंग द लिस्ट, जो अभी मैंने तुझे बताया कहाँ से कहाँ चलना है, मैंने शायद तुझे किसी क्वेश्चन के थ्रू बताया। क्वेश्चन के थ्रू नहीं, मैंने तुझे किसी और एग्जांपल के अंदर बताया कि उसके अंदर भी ये चल जाता है। कोलन कोलन -1 करके भी दिखाया मैंने अभी तुझे। स्टार स्टॉप स्टेपिंग वैल्यू, जैसे है स्ट्रिंग की तरह। मॉडिफिकेशंस, अभी ये आती है, ये क्या आया? समझ नहीं आया यार, दिखाते हैं तुझे, ऐसे थोड़ा ना समझ आता है। जैसे सबसे पहले तो अब हमारी L2 बहुत ली, इसको बंद कर देते हैं 2 सेकंड। हाँ, खुला है, ये नया इंटरफेस खुला, क्योंकि वो थोड़ा हौच पौच हो गया था उस पर। अब हम लिस्ट करेंगे, बनाएंगे L इक्वल टू, अब बड़ा L लेते हैं, ठीक है? यार मेरी मम्मी की कॉल आ रही है, मैं कैसे बताऊँ? कोई ना, बाद में 1 सेकंड दे मुझे। हाँ, तो मम्मी की कॉल थी। मैं क्या बोल रहा था, एक लिस्ट बनाएंगे हम फालतू की, बकवास वाली। 1 2 3 4 5 6 7 8, में पता नहीं क्या लगा था, मैं तो भूल भी गया भाई। पहले काम ही आने, आगे फंक्शन ही कर रहे हैं। तो अब लिस्ट में क्या डाले हम? मैं कैसे कह रहा था तुझे? अच्छा, चेंज कैसे करते हैं एलिमेंट, ठीक है? ऐसे ज़रूरी नहीं है, तो इसमें ऐसे भी कर सकता है कि ऐसे नहीं, इसकी तो वैल्यू नहीं होती। और नंबर डाल दिया, छठ पर है। फंक्शंस भी दब जाते कई बार मेरे से, ठीक है? समझ गया ना? तो ये आ गया, ठीक है? लिटरल्स आर नॉट परमिटेड। मैंने ओ 0 लिखा है, और उसने बोला है कि ये कभी भी 0 से कोई नंबर नहीं शुरू हो सकता। ये बड़ा अच्छा एरर निकल के आया है जो हमें, देख, फ़ोन गिर गया था मेरे हाथ से, पर ये देख, सिंटैक्स एरर, लीडिंग 0 इन डेसिमल इंटीजर लिटरल्स आर नॉट परमिटेड, यूज एन ओ, मतलब ओ और ओ प्रीफिक्स फॉर ऑक्टल इंटीजर्स। समझ गया? देख ले, डेसिमल में नहीं कर पाएंगे हम यूज़, इसलिए हटाना पड़ेगा। अब देख, नो एरर। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें मैं दिखा रहा था तुझे कि अगर चेंज करनी है, जैसे L ऑफ 0, L कैप से हमारा L ऑफ हमारा 0 है। अब मुझे 67 नहीं पसंद आ रहा, मैं इसको यहाँ इक्वल टू करके कोई नंबर डाल दिया, हो जाएगा। अब हम करेंगे PRNT प्रिंट, देख चेंज हो गया, चेंज हो गया, समझ गया? तो बस यही सारी बातें हैं। अब मैं तुझे अपेंड एक्सटेंड वगैरह भी, इसमें बहुत कुछ आ रहा है, स्लाइसिंग मेथड्स आगे कि हमने वो चेंज कर दिया।
और हाँ, हमें ऐसे चेंज भी उसको छोटा करके वो लिस्ट ही देगा, ठीक है। ये स्लाइसिंग नहीं बोलते इसको, पर ये है कि मॉडिफिकेशन वगैरह होती है लिस्ट की, वो मैंने तुझे बता दी, ठीक है, समझ गया। यहाँ देख ले, लिस्ट मैनिपुलेशन, अपेंड। अपेंड क्या होता था, एंड में एलिमेंट ऐड कर देगा, एंड में एलिमेंट ऐड करेगा। एक्सटेंड भी तो होता था फिर कुछ, है ना। कहाँ गया एक्सटेंड, वो अगले पेज पे होगा, मैं तुझे दिखाता हूँ। फिलहाल इधर से पढ़ना हो, अगर तुझे यहाँ से पढ़ना हो ना, पढ़ सकता है, ऐसा बुरा नहीं है। पर मैं बोलूँगा अगर तुझे शॉर्ट में रिवीजन करना है तो यहाँ पर ना एक टेबल दिया होगा, दिया है, अरे बड़े गधे टेबल ही नहीं दिया, पर देखो गया वो 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा ये। जैसे मेथड्स ये मैं तुझे जल्दी जल्दी बता देता हूँ। मैनिपुलेशन, अब यार लिस्ट मैनिपुलेशन आ गई, ठीक है। लिस्ट मैनिपुलेशन, मैनिपुलेट कर रहे हैं हम उसको, ठीक है। जैसे उसमें अपेंड करके ऐड कर दिया। अपडेटिंग लिस्ट इंडेक्स, अपडेट, डिलीट, डेल लिस्ट वन। अच्छा पढ़ते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले तो यू कैन परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन वगैरह, ये बकवास सी चीज़ें नहीं पढ़ते हम। अपेंड एलिमेंट्स टू लिस्ट, और ये लिस्ट इंडेक्स एल न्यू आइटम, जैसे ये एल के 2 प्लेस पे 24 करना है, समझा। 24 कर दिया, 14 की जगह 24 कर दिया। अपडेट कर दिया, जो मैंने अभी सिखाया तुझे, जो अभी मैंने यहाँ पर करा, यहाँ पर, समझ गया ना। चल रुक जा, गाने अजीब से बजने लग गया। ठीक है। डिलीटिंग आइटम, डिलीट कैसे करते हैं, डेल लिस्ट इंडेक्स स्टार्ट स्टॉप, उड़ गया। स्टार्ट स्टॉप वैल्यू भी दे सकते हैं, तो वो एलिमेंट्स इन द लिस्ट स्लाइस, अगर हम बड़े सारे करने हैं तब तो 10 से 15 तक कर सकता है। अब इंडेक्स, अगर तुझे जैसे इंडेक्स दे दिया तूने, वो या तो वो एलिमेंट उड़ जाएगा, या तो स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू तक जाना है तूने, जैसे 10 से 15 एलिमेंट तक उड़ा देगा, ठीक है। इफ़ यू आर डेल, इफ़ यू आर डेल, वाओ, एक सेकंड दे। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि देख, डिलीट अगर करे तो इससे से इफ़ यू यूज़ डेल, ठीक है, डेल L1 डिलीट, मतलब ये द लिस्ट ऑब्जेक्ट टू ऑल एलिमेंट्स एंड लिस्ट, अगर हम डेल L1 करें तो सारी लिस्ट उड़ा देगा वो। ये इतना याद रखियो भाई मेरे, ये करके देखना है यार, तूने क्यों करवाना है तूने मेरे से ऐसी हरकतें, बड़ी मुश्किल से टाइप होता है यहाँ। तो ये क्या, DEL, सॉरी हमारी कैप्स में है, और देख इसको हम प्रिंट नहीं कर पाएंगे, ऑरेंज है, देख डिलीट होगी। अब PR ऊपर लिखा तो है, क्यों इतना, L इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि वो डिलीट हो चुकी है। अब हमें फिर से ये कॉपी करना पड़ेगा, अब डिफाइंड है, ठीक है, ठीक है। तो अब उसके बाद आते हैं पॉप आइटम, ये अच्छा वो तो लेटर है, ओ गलत बात। डेल और पॉप के बीच में डिफरेंस होता है, इसमें इंडेक्सिंग देते हैं, डेल में इंडेक्सिंग होती है, उसमें शायद एलिमेंट देते होंगे। मेकिंग ए ट्रू कॉपी ऑफ लिस्ट कैसे बनाते हैं, इससे मुझे नहीं पता क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ ये ट्रू कॉपी ना काम आती है फंक्शंस वगैरह बनाने में। तो बी कलर इक्वल टू ये, बी इक्वल टू ये, डज नॉट कॉपी द लिस्ट। सो अब ये क्या है, अब ये पता है क्या समझाना चाह रहा है हमें, कि कलर ये हमारी, और हमने बी को भी यही दे दिया, तो ये अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इसे चेंज करेंगे और हमें बी चाहिए, लेट से हम बी को चेंज कर रहे हैं, तो कलर अनअफेक्टेड रहेगी। समझ रहा है तू, ये बताना। नाउ बी कैन बी सेपरेटेड बाय डीपली, डीप कॉपी। अब इससे हम क्या करेंगे, अगर हम बी को चेंज करते रहेंगे तो हमारा कलर चेंज नहीं होएगा, लेकिन हमारा बी चेंज होता रहेगा, अगर हमने ऊपर डिफाइन कर दिया है। समझ रहे बात। लेकिन अगर कलर चेंज करेंगे तो बी हो सकता है चेंज, ऐसा कुछ होता है। अगर तू फॉर लूप के अंदर करे, गेम जैसे मैंने बनाई थी ना, तो अगर मैंने ये करा होता, अगर मैंने उसमें ये डाला होता तो कलर चेंज होता, मतलब कलर चेंज होता तो बी भी हो जाता, लेकिन बी चेंज होएगा तो कलर चेंज नहीं होएगा। ऐसा कुछ होता है, ठीक है, समझा। ऐसा कुछ ही होता है वैसे। टू मेक बी ए ट्रू कॉपी इंडिपेंडेंट लिस्ट एंड कलर शुड क्रिएट ए कॉपी एज फॉलोज, ठीक है, ठीक है। लिस्ट फंक्शन आ जाता है, सबसे पहले डॉट करके ही होते हैं इंडेक्स।
अब तुझे किसी का इंडेक्स जानना है, जैसे तू गिन नहीं सकता तो 0 1 इसमें L1 डॉट इंडेक्स, मतलब इसमें कई बार होती है, अगर इन्फिनाइट होते हैं नंबर होते हैं तब कम काम आता है, तो L1 डॉट इंडेक्स करके और ब्रैकेट के अंदर वो एलिमेंट डाल दिया। अपेंड, अपेंड अब क्या करेगा, लास्ट में ऐड करता है, लेकिन अपेंड और एक्सटेंड का एक डिफरेंस होता है बहुत अच्छे वाला। सबसे पहले तो अपेंड दिखाता हूँ मैं तुझे क्या करता है, ऐड करके देखते हैं, ऐसे ढूंढना समझ आता है हमें, प्रैक्टिस भी चाहिए। L.APPEND, अपेंड की स्पेलिंग यही होती है, गलत हुई तो कोई ना, हम बुक से देख लेंगे। अब जैसे अब मैं इसमें कोई भी एलिमेंट डालता हूँ, हाई डाल दिया, स्ट्रिंग ही डलेगी, हाई कोई नॉट डिफाइंड आ जाएगा भाई मेरे। ठीक है भाई, तू समझ गया ना तू। एल मेरा कैप से इसमें, ठीक है, हो गया। अब हम प्रिंट एल करेंगे, हाई भी आ गया। व्हाट इफ़, अब मैं इसमें दो एलिमेंट, अगर मैं ऐसे करके एक और ही डाल दूँ स्ट्रिंग के अंदर, तो क्या तेरे हिसाब से क्या होगा? मुझे पता है, वैसे तुझे पता है इसका डिफरेंस होता है कि ये एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट लेता है, कभी भी 2 नहीं लेता, ठीक है, लेकिन हम इसमें 2 कर सकते हैं। एक और, या तो इसके अंदर लिस्ट बना दे, कर दिया इसने। अब प्रिंट करूँगा, इसने एक नेस्टेड लिस्ट बना दी, नेस्टेड मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट बना दी उस एलिमेंट के उसका। और अब इसको कैसे एक्सेस करेंगे हम, लेट से हमें इसको एक्सेस करना है, मेरा मन कर रहा है एल, सबसे पहले एल की कौन सी पोजीशन है, 0 1 2 3 4 5 5, फिफ्थ पोजीशन, एफ एल की फिफ्थ पोजीशन, सॉरी फिफ्थ पोजीशन, और मुझे ही का आई एक्सेस करना है, लेट से फिफ्थ पोजीशन। फिर ये कौन सी पोजीशन पे, 0 2, तो उसकी 0 और सेकंड पोजीशन पे है, सॉरी 1 पोजीशन, मैं क्या बात कर रहा हूँ, 0 और 1, समझ गया, फर्स्ट पोजीशन। फोकस करना है यार, मैं फोकस नहीं कर रहा, कर ले, हाँ देख, अब देख कितने अच्छे से दिख रहा है। हाँ, तो उसके बाद ये, ठीक है, समझ गया, 0 1 और 0 1 2 3, 0 1 2 3, उसकी थर्ड पोजीशन पे है वो एलिमेंट। तो अब आई प्रिंट देना चाहिए इसको, अगर मैं यहाँ प्रिंट लिखता हूँ, रुक जा कहाँ है, ये देख, PRINT, क्या देगा, क्या दिया इसने, क्या दिया इसने, आई दिया, समझ गया, ये नेस्टेड है, ठीक है। इसको एक्सेस करना भी सिखा दिया मैंने तुझे, और कैसे करते हैं, ठीक है, समझ गया होगा तू, आई होप। अपेंड भी समझ गया। अब एक्सटेंड में ऐसा नहीं होता, और हाँ ये लास्ट में ही ऐड करता है, अपेंड हमने जो करा ना, हाई हाई इसने एंड में करा, और ये नेस्टेड ऐसे बना देता है, वो भी तुझे पता चल गया। लेकिन एक्सटेंड में क्या करता है, एक्सटेंड में नेस्टेड नहीं बनती, कभी भी नहीं बनती। एक्सटेंड में तो लिस्ट ऐड करता है, वैसे लिस्ट ऐड हो जाती है पूरे उसमें। लेट्स चेक कि अगर मैं L.EXTEND एक्सटेंड में अगर मैं करना चाहूँ, कोई भी एलिमेंट डाल दूँ मैं, सबसे पहले तो 1 डालेंगे, देख नहीं हुआ, अच्छा सॉरी यार, मैं समझ जाया कर, ये भी फिर है ना, थोड़ा ऐसे ही है, हद है, हो गया यार ना। प्रिंट एल में ना कॉपी कर लेता हूँ, बार बार कौन करेगा, Ctrl+C, Ctrl+V, देख हो गया। पर ये देख, अलग 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 हुआ है, ये नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए एक ही उसमें कर। तो क्या करूँगा मैं, क्या मैं ऐसे करके इसको एक एलिमेंट में ला सकता हूँ, क्या मैं ला पाऊँगा इसको, क्या लगता है तुझे? यस, आ गया ना एक उसमें। अगर तू डायरेक्ट स्ट्रिंग करेगा तो अलग 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 उसमें जाएगा, अगर तू एक उसमें लिस्ट बनाएगा या टपल बनाएगा तो उसमें एक में जाएगा। लेट से टपल डाल के देखते हैं। अब तो बोले भाई इसमें नेस्टेड तो बना ही नहीं सकते, हम एक्सटेंड यूज़ करके बिल्कुल बना सकते हैं, ये देख, सॉरी वो एडिट नहीं होगा, ठीक है, ये अब देख क्या हुआ, क्या हुआ, नेस्टेड नहीं बन गई, नेस्टेड नहीं बन गई, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है।
और लेट से अब हमें नेस्टेड में भाई तू बोल रहा है टपल तो चलेगी ही नहीं, तो ले टपल भी चलती है। ये ले एक टपल लिस्ट में अगर डालना चाहे तो टपल भी तू डाल, टपल के थ्रू भी कर सकता है, कंट्रोल वी। अब देख टपल डाली तब भी वही आया, ठीक है। अब हमें इसको डिलीट करना पड़ेगा, DEL फंक्शन यूज़ करके दिखाते हैं। अब तुझे कहाँ से उड़ाना है, मुझे यहाँ से सारी चीज़ें बकवास क्यों लग रही है। हाई चल, हाई अच्छा है, 0 1 2 3 4, 4 के आगे सब उड़ाना है, 0 1 2 3 4, 4 के आगे तो 5 से लेंगे हम। कैसे लेते थे, डेल, रुक जा, मुझे एक चीज़ देखनी थी कि उसमें ब्रैकेट आता है नहीं, मैं भूल जाता हूँ, देख नहीं आता। वैसे लेने में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर हाँ चल क्यों ही करना जब है ही नहीं। रुक जा, स्पेस, समझ गया। उसके बाद ये सॉरी डब्बा ब्रैकेट, हाँ। अब हमें चाहिए 5 के आगे सारे उड़ जाए, उसके बाद क्या कोलन लगा दूंगा मैं, कोलन लगा दूंगा मैं, सेमी नहीं ये, हाँ। क्या हो गया, क्या होगा अब अगर हम कंट्रोल वी करके देखें, हाई तक रहेगी, हाई तक रहेगी, उसके आगे ही उड़ा दी, समझ गया। चल आजा, एक्सटेंड भी करके मैंने तुझे दिखा दिया। अब दोनों भी दबाइल, अपेंड फंक्शन एड्स वन एलिमेंट टू द लिस्ट, एक्सटेंड कैन ऐड मल्टीपल एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट सप्लाइड टू इट एज आर्गुमेंट। देख लिया। अब इंसर्ट से हम ये इसमें क्या कर सकते हैं, इंसर्ट में हम तो पोजीशन बताया, उस पर ये ऐड कर देगा साइड वाला एलिमेंट, ठीक है। बच्चों वाली बात है। ए कौन सा पेज है, 57 है, देख ले 20 पेज और हैं। तो सबसे पहले 1 to 4 टाइम हो रहा है इतना, पता नहीं क्या टाइम पास कर रहा हूँ मैं यार, चला जा। उसके बाद ये देख क्या दिया है हमें, इसमें दिया है सेकंड पोजीशन पे 0 1 2 हैं, 1 2 इंडेक्सिंग नहीं दे रहा, मतलब ये इंसर्ट एलिमेंट आई एट इंडेक्स 2, 0 1 2, 2 पे ऐड करेगा, यू को आगे धकेल देगा, यू को आगे धकेल देगा, इंसर्ट एलिमेंट आई एट इंडेक्स 2, समझ रहा है। अब व्हाट इफ इंडेक्स से ज़्यादा ही दे दिया हमने, करके देखते हैं। L डॉट insert इंसर्ट पोजीशन 0 1 2 3 4 5 6 देंगे हम इसको, ठीक है। एलिमेंट बोल, एलिमेंट बोल, सुन गया मुझे, हाँ हाँ यही बोल रहा होगा तू भी, पढ़ाना तो आता नहीं इसको, हाँ खैर देख ले। अब हम करेंगे प्रिंट L1, हो गया। मतलब इससे हमें क्या पता चलता है, अगर आउट ऑफ इंडेक्स भी डाल लें, आउट ऑफ इंडेक्स भी डाल लें, 0 1 2 3 4 ही एलिमेंट थे, उसका कोई इंडेक्स ही नहीं था, तो वो लास्ट में ऐड कर देगा, बीच में कुछ नहीं ऐड करेगा, समझ गया ना। कि एम्प्टी स्ट्रिंग बना बना के, हाँ जी मैं ना 5 कर देता हूँ उसमें एलिमेंट, फिर छठा ऐड कर दूंगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। पॉप ठीक है, इट टेक्स वन आर्गूमेंट एंड रिटर्न्स द वैल्यू, ठीक है। पॉप और रिमूव में आता है हमें डिफरेंस, पूछता है क्लियर, तो चल पूरी लिस्ट क्लियर उड़ा देगा, लेकिन पॉप क्या करता है, लिस्ट डॉट पॉप, तू उसमें कोई भी वैल्यू डाल, पॉप में 0 इंडेक्स डाल, वो इंडेक्स का मर जाएगा, मर जाएगा, और तुझे रिटर्न भी करके देगा। तू पॉप को सेव भी कर सकता है एज ए एक्स वेरिएबल, जैसे इसमें कर रखा है, समझ गया ना। पॉप 0 करा, लेट से इसकी 0 पोजीशन पे के है, उड़ गया, और ELE1 एलिमेंट 1 जो तूने पॉप करा वो सेव भी हो जाएगा, समझ गया, समझ गया, समझ गया, ठीक है। वैसे ही सेम इसके साथ भी, अगर तू T1, अगर तू कुछ नहीं ले, नो स्पेसिफिक इंडेक्स विल रिमूव द लास्ट एलिमेंट, अगर तू उसमें कोई एलिमेंट नहीं डालता, कोई स्पेसिफिक नहीं है, तब तो पहला मार देगा, ठीक है। लिस्ट आफ्टर रिमूविंग फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, वो ऊपर वाली का है, और ये नीचे अगर तो उसमें कोई स्पेसिफाई नहीं करता तो वो लास्ट एलिमेंट मार देगा, कि भाई मुझे किसी ने बताया नहीं, आखिरी में वही उसी को मार देता हूँ, ठीक है। द पॉप मेथड रेजेज एन एक्सेप्शन रन टाइम एरर इफ़ द लिस्ट इज़ ऑलरेडी एम्प्टी, रन टाइम एरर आता है अगर लिस्ट एम्प्टी हो, देख ले, पूछ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, क्या पता, भगवान जाने क्या पूछे। द रिमूव फंक्शन मेथड इज रिमूव्स द वैल्यू, रिमूव में वैल्यू डलती है, टेक्स वन एसेंशियल एंड डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, ये रिटर्न नहीं करता, जैसे ए करा तो लिस्ट में से उड़ा देगा,
समझ गया, समझ गया, समझ गया। ए लिया, उड़ा दिया। पॉप में क्या हो रहा है, पॉप में इंडेक्स डल रहा है, पॉप में रिटर्न भी कर रहा है, इसमें रिटर्न नहीं कर रहा, ना इसमें इंडेक्स डल रहा है, इसमें वैल्यू डलती है। जो चीज़ उड़ानी है वो हमें बता कर दो, हमें इंडेक्स से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वैसे ही चल रहा है इसमें। क्लियर आ गया, क्लियर से तो पूरी लिस्ट खाली कर देगा। डेल से, डेल और क्लियर में क्या डिफरेंस है? डेल से तो पूरी लिस्ट भी क्लियर कर सकता है, डेल से तो पर्टिकुलर एलिमेंट भी उड़ा सकता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि पर्टिकुलर इंडेक्स डालेगा तब भी उड़ जाएगा, स्टार्टिंग स्टॉप वैल्यू डालेगा तो उतने नंबर की भी उड़ जाएंगे। समझ गया? और क्लियर से तो सारी उड़ जाएगी। ये पता होना चाहिए। आया हुआ क्वेश्चन कहीं मैंने देखा था, पता नहीं मैंने कहीं तो देखा था, पता नहीं है मुझे। काउंट, काउंट तो तुझे पता ही होगा, फाइंड, काउंट, ये सब तो चीज़ें क्या नहीं, किसको नहीं पता। काउंट बस नंबर ऑफ काउंट कर दिया, लिस्ट वन, लिस्ट डॉट काउंट, बस सिंपल एज दैट। 18 बताना कितनी बार आ रहा है जी? 2 बार जी। 20 28 की एरर नहीं देगा, 2 बार, 0 बार। रिवर्स कैसे करते हैं? रिवर्स मेथड से भी तू ले, कोलन कोलन -1 से भी यूज़ कर सकता है, लिस्ट डॉट रिवर्स, बस। सॉर्ट, अब ये आता है कुछ अच्छा, सॉर्ट, सॉर्ट भी और सॉर्टेड होता था, अच्छा डिक्शनरी। आ जा इधर देख, सॉर्ट मैंने भी सुना है कि कुछ है। ये तुझे ऑर्डिनल वैल्यू वाइज लिस्ट डिफॉल्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में तुझे करके दे देगा ये सॉर्ट, समझा? L1, और ये सब हम स्ट्रिंग में नहीं कर सकते क्योंकि इम्यूटेबल है वो। समझ गया, समझ गया, समझ गया। अब इधर देख, EIQA, ये AEIPQQ, समझ गया? ये ऑर्डर में कर दिया इसने। सॉर्ट का बस ये मतलब है, लाइक रिवर्स सॉर्ट कैन ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनीथिंग टू ए सॉर्ट लिस्ट इन ए डिक्रीजिंग ऑर्डर यूजिंग सॉर्ट यू कैन ऑल्सो राइट रिवर्स इक्वल टू ट्रू। करके देखेंगे, हमें 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 नहीं पता, ये चलता भी है नहीं। एल डॉट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लगा मुझे, मैंने पहली बार देखा ना। रिवर्स में आर छोटा ही है, REVERSE इक्वल टू, और ये याद रखिए ट्रू में ना टी कैप्स में होता है, तभी रंग आता है इसमें, वरना नहीं आता। हमेशा याद रखियो, टी कैप्स में होता है, एफ फॉल्स में एफ कैप्स। एरर, एरर क्यों आया? अच्छा, क्योंकि ये मिक्स्ड लिस्ट है, मिक्स टाइप में कैसे करेगा, कैसे करेगा? मुश्किल तो होगी ना इसको। तो क्या कर सकते हैं हम भाई, तू बोल, बोल बोल बोल, सोच। नई लिस्ट बनाते हैं, क्यों? क्योंकि और कैसे चेक करेंगे, सोच ले भाई। क्योंकि चेक करे बिना तो मैं आगे नहीं बढ़ रहा ना। ठीक है, समझ गया, समझ गया। L.SORT, मुझे लग रहा है ये भी एरर देगा। क्यों देगा? मल्टीपल एलिमेंट्स, अभी चेंज कर दो, अब चेंज नहीं हो सकते। करके देखते, क्या पता, क्या पता नया कुछ पता चलता है। देख, हर चीज़ करने से REVERSE इक्वल टू, रिवर्स की स्पेलिंग चेक कर रहा था, हो गया। वही कुछ तो हुआ। कंट्रोल V, मुझे पता है L दूसरा है, L है, कर दिया उसने। उसने सबकी पहले एलिमेंट की ऑर्डिनल वैल्यूज़ देखी हैं उसने। पहले क्या आता है, ABCDEFGHIJ, हैं। अच्छा, रिवर्स करें ना, JKEFGJK, पहला एलिमेंट देखा है वो, सॉरी तो दिखा नहीं होगा, पहला एलिमेंट देखा है उसने। और लेट से अगर पहले एलिमेंट होते तब दूसरे पे जाता, तब तीसरे पे जाता, तब चौथे पे जाता, नहीं है तो वो ख़त्म वहीं से, ऐसा कुछ होता। करके देखें, वैसे तो वही होगा, इतने आएगा नहीं वैसे, डिटेल में करके देखने का फ़ायदा नहीं है। टाइम है भी नहीं, टाइम तो किसी चीज़ के लिए नहीं होता, कभी टाइम नहीं होता, निकालना पड़ता है। आजा तो करेंगे, L1 नाम दे देते हैं इसको। क्या, अगर सारे एलिमेंट सेम है और लास्ट में गायब है, क्या करेगा? ए, इसमें 3 रखेंगे, ए, इसमें 4 रखेंगे, और इसमें भी 1 2 3, इसमें 3 ही, इसमें हम B डाल देंगे। देखते क्या करेगा अब।
ए बी को इसने प्रेफरेंस दी है, बी मतलब छोटा है। और अगर मैं इसको सॉर्ट करूं, देखा अब, सबसे पहले 3 है, सबसे छोटा है वो, उसके बाद 4 है, उससे बड़ा है, लेंथ भी चेक कर रहा है ये है, तो इसमें भी दिमाग। फिर देख रहा है बी, बी सबसे बड़ा है, उसकी ऑर्डिनल वैल्यू ज़्यादा हो जाती है ना, समझ रहा है ना, ए से बड़ा बी। ठीक है, मैं बताई थी तुझे ऑर्डिनल वैल्यूज़, ओ आर डी, सी एच आर, करेक्टर वगैरह, समझ गया ना। हो गया, सॉर्ट भी हो गया हमारा। टपल्स पे आते हैं अब। अगली वीडियो में दूँ या इसी में दे दूँ? पर तू पढ़ लेगा ना, चल रुक जा, मैं तुझे अगली में ही देता हूँ ये।